हाँ तो चलिए, कैसे हो साथियों आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपको जो ये सभी प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो पाए और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। ओके जी, तो आप सभी लोग जो है बिल्कुल ही इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो प्यारे साथियों, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप सभी लोग, तो चैनल को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलेंगे। ओके जी, चलिए तो यहाँ पे जो है पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। चलिए लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे लास्ट तक आप सभी लोग। ओके जी, चलिए तो धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित हो जाएंगे। तो धारावी मलिन बस्ती जो है यह आपके मुंबई में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल ही आप सही जवाब लगा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है। बताइए कितने पीएच का मान जो है जल प्रदूषण माना जाता है। तो यह माने जाते हैं आपके 3 पीएच का मान जल प्रदूषण। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर आपके दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनको ध्यान से देखिएगा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। बताइए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में हुए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आप सभी लोग जो है इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे आप सभी लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन कि भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी। ठीक है, चलिए आपको लास्ट में जरूर बताना है साथियों कि आप सभी लोग जो है 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। ठीक ना, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी, तो आप सभी लोग बताइएगा ब्रह्मपुत्र घाटी से। ऑप्शन ए लगाए हो तो बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए बताइए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो जाएंगे। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएंगे आपके मुंबई बंदरगाह। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें कौन नियोजित नगर है। बताइए इनमें यहाँ पे कौन हो जाएंगे नियोजित नगर। तो नियोजित नगर जो है आप सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़, कैनबरा और जमशेदपुर। ये तीनों क्या है, तो यह एक नियोजित नगर है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी यहाँ पे। तो ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताएंगे भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल में, बिहार में, गोवा में या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे यहाँ पे अधिक हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके केरल में। ऑप्शन ए लगा रहे हो प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बताएंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1848 में, 1995 में, 2000 में या 2005 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, ध्वनि की माप इकाई क्या है। बताइए ध्वनि की माप इकाई क्या हो जाएंगे। आप जो है 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा।
तो ध्वनि की माप इकाई यहाँ पे जो है आपके डेसिबल हो जाएंगे, यानी कि ध्वनि की माप इकाई हम सब लोग डेसिबल को जो है बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कहलाता है? बताइए, निम्न में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे नहवा बशेशव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई किसके लिए जो है जाना जाता है? बताएंगे बॉम्बे हाई जो है यह किसके लिए जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई जाने जाते हैं आपके पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन ए लगाइएगा प्यारे बाबू, सही जवाब यहाँ पे 11th क्वेश्चन का आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? बताएंगे यहाँ पे 12th क्वेश्चन का आंसर है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से प्यारे बाबू जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी डी हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। यहाँ पे 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। बताएंगे ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड हो जाएंगे दूध से संबंधित। तो ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। बताएंगे हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित हो जाएंगे? तो हॉर्टिकल्चर हो जाएंगे फल एवं सब्जी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक को जो है ना निर्मित किया था? बताइए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक जो है निर्मित किया था? तो यह निर्मित किए थे आपके कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब 15 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 क्वेश्चन आप सभी लोग। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है? तो आप सभी लोग बताइएगा अजमेर नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यहाँ पे कहाँ हो जाएंगे? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे? तो आप सब लोग बताइएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके जिनेवा में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आप सभी लोग जो है 17 क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18 क्वेश्चन कि जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थानों को छुड़वाने का कारण बनते हैं कहलाते हैं। तो जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थानों को छुड़वाने का कारण बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं आपके प्रतिकर्ष कारक। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। निम्नांकित में से नकदी फसल है, यहाँ पे आपको जो है नकदी फसल बताना है कौन होगा? तो यहाँ पे कपास भी आपका नकदी फसल है, जूट भी है और चाय भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये नकदी फसल किस लिए हैं? क्योंकि हम इन्हें जो है काट कर बेच कर जो है अपना पूंजी निकाल सकते हैं, यानी कि पैसा हम लोग कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएंगे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएंगे? तो आप सभी लोग बताइएगा यह हो जाएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप लोगों का पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण होगा? तो यहाँ पे वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्रों में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में वृद्धि। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएंगे सही जवाब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप सब लोग का 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। यह जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रायः प्रदूषक नहीं माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। बताएंगे किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। तो यहाँ पे किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी हो जाएंगे, तो मृदा द्वारा जो है ये सर्वाधिक बीमारी होते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे आता है, यहाँ पे 24 हो जाएंगे क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो हम सब लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, तो हम सब लोग यहाँ पे बता देंगे जल प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 24 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है। तो निम्नांकित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी हो जाएंगे। तो ये आपके कृषि बही सर्व हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, विशालतम गंदी बस्ती धरावी जो है अवस्थित है। तो विशालतम गंदी बस्ती धरावी जो है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे, तो आप सब लोग बताइएगा। यह जो है आपके मुंबई में है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 क्वेश्चन, कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। बताएंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत मोटर वाहन, उद्योग और लाउड स्पीकर, ये सभी माने जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का 28 क्वेश्चन, कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। बताएंगे अम्लीय वर्षा का कारण कौन हो जाएंगे। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है प्यारे बाबू यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो वायु प्रदूषण जो है यह आपके अम्लीय वर्षा का कारण माने जाते हैं। इनको अच्छे से आप सब लोग जो है याद कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन अवायुजन्य नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित रोगों में से कौन यहाँ पे वायुजन्य नहीं है। तो यहाँ पे अतिसार जो है ये आपके वायुजन्य रोग नहीं है, आप सब लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 13 क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताइए सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएंगे। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो आप सब लोग बताएंगे मृदा लवणता, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है। बताइए कोरोना बीमारी से जो है सर्वाधिक क्या प्रभावित होता है। तो श्वसन तंत्र जो है ये कोरोना बीमारी से सर्वाधिक ही प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे आता है, यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, कि डेसिबल मापक इकाई है। बताएंगे डेसिबल जो है यह आपके मापक इकाई हो जाएंगे। तो डेसिबल जो है यह आपके मापक इकाई हो जाएंगे ध्वनि प्रदूषण की, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग, यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का जो है कारण है। बताएंगे निम्न में कौन यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का कारण हो जाएंगे। तो भूमि निम्नीकरण का कारण हो जाएंगे आपके यहाँ पे भू साक्षरता, मृदा अपरदन और जल जमाव, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है। बताएंगे सर्वाधिक प्रदूषण जो है पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है ये मलिन बस्ती में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था। बताएंगे आप सब लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन का आंसर, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन आपके 1950 ईस्वी में हुए थे। प्यारे बाबू सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 35 क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो आप बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है, ऑप्शन बी लगा रहे हो तो बिल्कुल ही सही जवाब बता रहे हो। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है।
तो दो देशों के मध्य व्यापार जो है यह क्या कहलाते हैं, तो दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। ऑप्शन बी लगाए हो तो बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 38 क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण है, बताइए अम्ल वर्षा का कारण क्या हो जाएंगे। तो अम्ल वर्षा का जो कारण होगा प्यारे बाबू वायु प्रदूषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। यहाँ पे आता है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, बताइए निम्नलिखित रोगों में कौन यहाँ पे वायुजन्य रोग नहीं होगा। तो वायुजन्य रोग कौन नहीं होगा, तो 49 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अतिसार जो है ये आपके वायुजन्य रोग नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होगा, तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण प्यारे बाबू वायु अपरदन माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि पर्यावरणीय क्या है, ह्रास होता है। यहाँ पे ह्रास होना चाहिए। ठीक है, तो पर्यावरणीय ह्रास होता है बाबू, तो ये आपके इनमें से सभी हो जाएंगे। प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से और पर्यावरण अज्ञात से भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 42 क्वेश्चन है, इनमें कौन भू आपदा यहाँ पे क्या है, इनमें कौन भू आपदा पतन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो विशाखापट्टनम हो जाएंगे। सही जवाब याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन पतन नदी पर अवस्थित है, बताइए इनमें कौन पतन नदी पर अवस्थित है। तो नदी पर जो है कोलकाता पतन अवस्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आता है 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का जो है मुख्यालय है, बताइए निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय हो जाएंगे। तो आप सब लोग बताएंगे हाजीपुर। हाजीपुर जो ये पूर्व मध्य मंडल है। तो ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, बताएंगे उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किसको किससे जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है प्यारे बाबू यह जोड़ते हैं आपके श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन सी लगाए हो तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में जो है विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल प्रणाली को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया गया था। तो भारतीय रेल प्रणाली को जो है कुल यहाँ पे कितने मंडलों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं तो 12 है, ना 20 है, ना ही 9 है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो डी कीजिएगा कोई नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेल की जो है शुरुआत हुई थी। तो भारतीय रेल की शुरुआत जो है ये आपके 1853 में हुई थी, जो कि आपके मुंबई से लेकर थाने के बीच में जो है ना ये चलाई गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे थाने के बीच में ये चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर जो ये चलाई गई थी। ठीक है, और किसके समय में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, इनको याद रखेंगे। ओके, चलिए और इसमें कुल जो है ना 400 प्लस यहाँ पे यानी कि 400 पैसेंजर क्या है, तो इसमें सवारी किए थे, याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे 48 क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो हम अभी आपको बताए हैं कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो ये मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, इनको याद रखिएगा, 34 किलोमीटर जो है ना ये चलाई गई थी, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 49 क्वेश्चन, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल जाल की जो है कुल लंबाई पूछा है कितनी है, तो 63,221 किलोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता जो है निम्नतम है। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम हो जाएंगे। तो बिहार में जो है स्त्री साक्षरता निम्नतम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन, और 51 क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों का कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हो जाएगा। तो इनका 131वां स्थान है। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब लोग यहाँ पे 52 क्वेश्चन दिए गए हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है।
तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम हो जाएंगे? तो आप सब लोग बताइएगा केरल के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? बताइए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर जो है निम्नतम हो जाएंगे? तो ये आपके बिहार में हम लोग समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 54 क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों को लिंग अनुपात जो है निम्नतम हो जाएंगे? तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? तो यह आपके हरियाणा में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? बताइए कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम हो जाएंगे? तो आप सब लोग बताइएगा, यह हो जाएंगे आपके लक्षद्वीप के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? बताइए, निम्न में से यहाँ पे कौन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे? तो गंगा डेल्टा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताइए, सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना हो जाएंगे आपके नर्मदा नदी पे। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 58 क्वेश्चन, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? तो देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना होगा? तो देश की सकल आय में कृषि का योगदान 25% है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से हाथ से जाता रहा है? तो भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? तो हम सभी लोग बताएंगे कपास का। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। तो भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन कौन हैं? तो गंगा और यमुना जो है ये भारत की 2 ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। तो यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित हो जाएंगे आपके इटवा व हाजीपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग 62 क्वेश्चन कि नीरू मीरू नामक जल सांभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो है चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित होगा? तो यह संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो यह संबंधित है आपके दोनों से, वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। तो उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? नहर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि सबसे छोटी हो जाएंगे? तो तापिन बेसिन जो है ये सबसे छोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत हो जाएंगे आपके तालाब। तालाब जो है ये दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का कि भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या कौन हो जाएंगे? तो वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी कीजिएगा इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी के लिए जो है एक बेस्ट ऑफर हम लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हैं। तो प्यारे बाबू, आपके लिए ये बेस्ट ऑफर यही है कि
इसमें आप सभी लोगों का पीडीएफ और नोट्स जो है तैयार हो चुका है और ये सभी पीडीएफ और नोट्स जो है आपके 299 का पीडीएफ और नोट्स है। इसमें प्यारे बाबू आपके सभी विषय का जो है 100% लर्ने वाली गारंटी के साथ आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। अगर नहीं आया तो प्यारे बाबू आपको यहाँ पे 2 गुना रुपए जो है रिटर्न किए जाएंगे। प्यारे बाबू आपके लिए इसमें गेसिंग किए गए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो प्यारे बाबू जितने भी प्यारे बाबू इस पीडीएफ को अगर लेकर पढ़ लेते हैं प्यारे बाबू, तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिए जा रहे हैं और अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन की क्वालिटी के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो जो भी प्यारे बाबू अगर पीडीएफ और नोट्स को लेना चाहते हैं प्यारे बाबू, आप सभी लोग को यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर हमें 299 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। तो आप सभी लोग को प्यारे बाबू यहाँ से रिप्लाई दिए जाएंगे और आप सभी लोग को रिप्लाई दिए जाएंगे तो आप सभी लोग बात करके इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि प्यारे बाबू यहाँ पे आप सभी लोग का जो पीडीएफ तैयार हुआ है ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने की गारंटी हम लेते हैं प्यारे बाबू। बस आप सभी लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं ले लीजिए बाबू, ठीक है। आपके लिए ऑफर चल रहा है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आप सब लोग कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत प्यारे बाबू मेरा है और रिजल्ट आपका रहेगा। बस आप सभी लोग हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जब तक कि आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तो जो भी प्यारे बाबू इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जल्दी से कॉल कीजिए और इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते चलिए प्यारे बाबू। समय बहुत कम बच रहा है, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे क्या है तो खत्म होते जा रहा है। और जो भी प्यारे बाबू अगर पछताते रह जाइएगा बाबू तो लास्ट में आपको यहाँ से फिर से पीडीएफ लेना ही पड़ेगा, इसलिए पछताइए नहीं, समय है। आप सभी लोग जल्दी से लेकर पढ़ाई चालू कीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को लेने के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बाबू हम सभी लोग जो है ना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम सभी लोग जो है क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे आता है 68 क्वेश्चन। नीरू मीरू जो है संबंधित हैं, तो नीरू मीरू किससे संबंधित हो जाएंगे? तो आप सब बताइएगा। नीरू मीरू हो जाएंगे आपके जल यहाँ पे संभर प्रबंधन से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन है तो वाल्मीकि यहाँ पे वल्मा काली नौका दौड़ जो है संबंधित है, तो ये संबंधित है केरल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल हो जाएंगे? तो 3% भाग जो ये पृथ्वी पर अलवणीय जल हो जाएंगे। तो फाइनली प्यारे साथियों आज की इस क्लास में कुल 70 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और 70 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि प्यारे बाबू आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप सब लोग जाने से पहले लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।